नमाजें जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज की ना, वो कैसे नमाजें फर्ज की, यानी ये पूरी हदीस मुबारका क्या है जिसमें अल्लाह ताला ने हम पर नमाजें फर्ज की थी, वो पूरा माजरा क्या है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अबू जर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दफा ना मैं मक्के में अपने घर पर सो रहा था, तो जैसे ही सो रहा था तो मेरे घर की छत क्या है खुल गई। छत खुली तो मैं देखता हूं कि उस छत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे घर में आए हैं और मेरा सीना क्या किया है, चाक किया है, सीने को खोला है, और फिर खोल के मेरे सीने को आबे जमजम से जिब्रील अमीन ने धोया है, और सारे जिस्म को आबे जमजम से जिब्रील अमीन ने खोल कर धोया है। और फिर मैं देखता हूं कि एक हिकमत से लबरेज भरा हुआ सोने के तश्त से एक चीज है, उसके अंदर भरा हुआ है कोई चीज, और तो जिब्राइल अमीन ने ना मेरे सीने के अंदर वो पानी जैसा जो हिकमत से लबरेज था वो सारा का सारा मेरे सीने के अंदर क्या उंडेल दिया, अंदर उंडेल दिया, यानी वो। और फिर मैं क्या देखता हूं कि उस जिब्रील अमीन ने मेरे सीने को क्या किया, बंद कर दिया, और बंद करके ना फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे क्या लेकर गए, उंगली पकड़ के आसमान पर लेकर गए, आसमान पर लेकर गए। जब पहले आसमान पर पहुंचे ना तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस दरवाज, जो आसमान है ना वहां पर खाजिन खड़े हुए, दरवाजों पर जैसे हमारे यहाँ समझाने के लिए चौकीदार वैसे खड़े हुए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो पूछा गया कि हाँ भाई कौन, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं जिब्रील। तो उस खाजिन ने क्या कि तुम्हारे साथ कोई और भी है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हाँ मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा हैं। तो उस खाजिन ने कहा कि क्या उसको भी आने की इजाजत है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ उनको भी आने की इजाजत है। तो जैसे ही वो हुजूर अलैहिस्सलाम उस पहले आसमान पर चढ़े ना, तो देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाला ऐसा तो खूबसूरत चेहरे वाला, जब मैं करीब से गुजरा तो उसने मुझे कहा कि ए साले नेक बेटे तुझे खुश आमदीद हो, क्या है, साले नेक बेटे तुझे खुश आमदीद हो। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम, और वो अपने सीधी जानिब देखते हैं तो खुश होते हैं, हंसते हैं, और अपनी दाएं जानिब होते हैं तो रोते हैं। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्रील ये कौन है, इतनी खूबसूरत चेहरे वाले हैं जो मुझे साले बेटे कहकर खुश आमदीद कह रहे हैं, और सीधी जानिब देखते हैं तो खुश हो रहे हैं, दाएं जानिब देखते हैं तो रो रहे हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए हुजूर ये हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। कौन है ये? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है, जो इनकी सीधी जानिब है ना वो उसके बेटे, यानी उनके बेटे हैं जो जन्नती हैं। अब उनको देखकर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, अश्क होते हैं कि मेरे बेटे जन्नती है। और जो दाईं तरफ है ना वो जहन्नमी है, जब अपने उन जहन्नमी बेटों को देखते हैं तो उन पर क्या है, गमगीन हो जाते हैं, रोते हैं। इसी तरीके से फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर हम दूसरे आसमान पर गए इस तरह से, तो जैसे मैं एक और फिर चढ़ा तो दरवाजे पर यानी जिब्रील अमीन ने खटकाया तो वही सवाल और जवाब उस खाजिन ने पूछा, वही जवाब जिब्रील अमीन ने दिए, तो दरवाजा खोला गया। जब दूसरे आसमान पर गए तो मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला, और फिर मुझे कहता है कि ए साले नबी भाई तुझे खुश आमदीद हो। तो मैंने पूछा कि ए जिब्रील ये कौन है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए हुजूर अलैहिस्सलाम ये हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम है। क्या है? ये हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हम और आगे चले तो और आगे एक और शख्स के करीब से गुजरे तो उसने भी ये कहा कि ए नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत बंदा, उसने कहा कि ए साले भाई नबी खुश आमदीद हो तुझे। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि ये हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है। इसी तरीके से हम एक और यानी ये आसमान पर चढ़े और के करीब आए तो उसने भी यही खाजिन ने जवाब दिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही जवाबात दिए। फिर करीब से गुजरे तो उसने भी यही कहा कि है साले भाई नबी तुझे खुश आमदीद हो। मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने कहा कि ये हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर आखिरी छठे आसमान पर जब पहुंचे तो खाजिन ने सवाल पूछे, वही जवाबात दिए। तो जब मैं गया उसने भी वही कहा कि साले भाई नबी तुझे खुश आमदीद हो। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या है, हजरत सैयदना
इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ये कौन है? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे फरिश्ता कहे और इससे आगे बढ़ा, क्या है, इससे आगे बढ़ा, फिर मकाम मुस्तवी तक मैं पहुंच गया, और जहां पर फरिश्ते लिखते हैं ना इंसानों की तकदीरें, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहां पर कलम इंसानों की तकदीरें लिखते हैं, यहां तक कि मैं उन कलमों जो लिख रहे होते हैं ना, उन कलमों की आवाज सुनने लगा, यानी वहां तक पहुंच गया। और फिर वहां पर पहुंच कर ना तो अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। क्या है? अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की और अल्लाह ताला ने मुझे क्या है 50 नमाजों का तोहफा दिया। क्या दिया? 50 नमाजों का तोहफा दिया। मैं अपने रब ताला का दीदार करके जैसे ही वापसी आ रहा था ना, तो रास्ते में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। ए साले नबी भाई, बताओ तुझे अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह से मुलाकात की, बताओ अल्लाह ताला ने करम कैसा किया, तोहफा क्या दिया? तो अल्लाह ताला के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर बताया कि अल्लाह ने मुझे नवाजा और मेरी उम्मत के लिए और मुझे 50 नमाजें तोहफे में दी। तो गोया के हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ना हमारे इलाके को देख रहे थे, हमारे जो आखिरी दौर था इस उम्मत को देख रहे थे कि ये क्या है, इतना बार बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये 50 नमाजें ना बहुत है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत इतना कर नहीं सकती। आप फिर अल्लाह की बारगाह में जाएं, अर्ज करें कि ऐ मालिक ये बहुत है, मेरी उम्मत पर बार है, कर नहीं पाएगी, कुछ कम कर दीजिए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फिर गए और रुकू सजदा किया, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर आए, फिर पूछा, कहा कि 45 है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि नहीं अभी भी ज्यादा है, जाओ। वो फिर गए, फिर 5 कम करा के आए, फिर 40 बजी। मुहद्दिसीन फरमाते कि इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम जाते गए आते गए, हत्ता के 5 बज गए ना, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हुजूर अलैहिस्सलाम अब भी ज्यादा, अब भी कम कराए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब मुझे अपने रब से हया आती है, अब मैं जाऊं, अब यही नमाजें अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज कर देगा, यही काफी है और यही नमाजें बाकी है। तो अल्लाह ताला ने पता है क्या फरमाया? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बात क्या है, तब्दील नहीं होती, हमारी बात तब्दील नहीं होती। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पढ़ेगी तो 5 नमाजें, लेकिन मैं रब उनको सवाब 50 नमाजों का दूंगा। अगरचे पढ़े 5, लेकिन नमाज पढ़ेगी 5, सवाब उसको 50 का मिलेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या तोहफा मिला। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा वो एक पहाड़ है, बेरी का दरख्त है। क्या है? बेरी का दरख्त है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खबर सुनी ना फरिश्तों ने आसमान पर, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से इजाजत चाहिए, या अल्लाह, ए अल्लाह, हमारा महबूब आ रहा है, तेरा भी महबूब आ रहा है, हमें इजाजत इनायत फरमा कि हम भी उस प्यारे रसूल का दीदार कर सकें। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस बेरी के पत्ते पत्ते के करीब मैंने सैकड़ों ऐसे मलाइका को देखा, ऐसे फरिश्तों को देखा जो उमड़ आए थे मेरा दीदार करने के लिए और मुझे देख रहे थे कि मैं कैसा हूं, वही ऐसे हर पत्ते के करीब। अब फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में गया, देखा कि जन्नत में मोती के हार हैं और जो गारा लगा हुआ वो मुश्क से लबरेज है, ऐसी तो जन्नत खूबसूरत है। यानी ये इनामात अल्लाह ताला ने दिए। अब आप देख लें, मैं इस हदीस से बस ये समझाना चाहूंगा, 50 नमाजों से कितनी 5 आ गई, 5 आ गई कि अगर ये 5 पढ़ेंगे तो इनको सवाब कितने का मिलेगा? 50 का मिलेगा। और इसके बाद मैं इस हदीस के तहत आपको ये एक मसला समझाना चाहूं, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। कुछ हमारी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वसीला लेना जायज नहीं है। जैसे हम मज़ारों पर वैसे जाते हैं ना, या अल्लाह मेरी दुआ फुला वली के सदके में कबूल फरमा, ये नहीं है कि ऐ वली तू कबूल फरमा, ये नहीं, या अल्लाह इस वली के सदके में मेरी दुआ कबूल फरमा। हम किसी आलिम के पास जाते हैं या किसी नेक वलीउल्लाह के पास जाते हैं तो हमारी नीयत ये होती है कि या अल्लाह इसके वसीले से हमारी ये दुआएं कबूल फरमा, ये मुसीबतें दूर फरमा। लेकिन कुछ कौम ऐसी है जो कहती है कि वसीला लेना हराम है, ये है वो है, हालांकि कुरान का हुक्म है कि वब्तगू इलैहिल वसीला,
لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. پھر میں آپ کا ایک نقطہ نظر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، تو آپ بتائیں ان کے لیے کیا 5 نمازیں پڑھنا جائز ہے؟ رب کی طرف سے کتنی نمازیں فرض تھی؟ 50 نا. تو 5 نمازیں کس کے وسیلے سے ہوئی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے. اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی تھی. اب یہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے کے تحت ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہے. جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ لینا ہی جائز نہیں ہے، تو اب ان کے لیے 5 نمازیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کتنی نمازیں پڑھنی ہوگی؟ 50 نمازیں. یہ اور دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ سنی حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے. تو حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری امت 50 نہیں پڑھ سکتی، 5 ہی پڑھے گی. تو پہلی بات تو حضور علیہ السلام کو 50 کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، آج کرتے کہ 5 ہی دے دو. چلو یہ بھی کر لیا. تو حضور علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے چکر روانہ کیا تھا نا کہ کم کراؤ، تو پہلے ڈائریکٹ ہی جا کر 45 کم کرا لیتے، 5 بچ جاتے. یہ کیا ہے کہ بار بار جاتے گئے، کم کراتے گئے، کم کراتے گئے. اس وجہ سے کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. اب التزامی جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کو تو علم غیب ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو تو علم غیب ہے نا. بھئی جب اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں 5 فرض کی؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام پر جب میں 50 فرض کروں گا تو اللہ تو جانتا ہے ظاہر باطن سب کچھ کہ موسیٰ علیہ السلام ملیں گے، اتنی نمازیں عرض کریں گے، کم ہوگی، حضور علیہ السلام آئیں گے اور میں آخر میں 5 فرض کروں گا. جب اللہ کو پتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس حضور علیہ السلام آ رہے تھے، تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ایسے بھی ہوتا ہے. اور محبت بھرا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ کہ جب حضور علیہ السلام 5 نمازیں کم کرانے کے لیے آ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام 5 نمازوں کے لیے کم کرا کے واپسی جائیں گے، واپسی آئے گی، پھر محبوب اور محب کی ملاقات ہوگی، پھر ملاقات کر کے جائیں گے، پھر واپسی جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر محبوب اور محب کی ملاقات ہوگی. یہ محبت کا رشتہ ایسا تو مضبوط ترین ہے کہ محبوب اور محب ایک دوسرے کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ محبوب کو دونوں کو پتا تھا کہ اتنی ہوگی، لیکن ملاقات کا اشتیاق اتنا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے عرض کی نہیں تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. پھر کیا ہے وہ جو جہاں پر اللہ نے تجلی ایک پہاڑ کے اوپر فرمائی، اس تجلی کو دیکھا تو 40 دن تک بے ہوش ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کو بھی پتا تھا کہ میں نے تو نہیں دیکھا، جس محبوب نے دیکھا ہے نا، میں اس کو ہی کیوں نہ بار بار دیکھتا رہا. جس محبوب نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ اللہ کے پاس جاتے رہے، آتے رہے، میں ان کی بار بار ملاقات ہوتی رہے اور دید کرتا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتا رہا. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق، الفت. تو یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو ادب والے ہوتے ہیں.